हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मास्टर। सो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेवेंथ श्लोक है दामोदर अष्टकम का। इससे पहले हम सेवेंथ श्लोका को गा लेते हैं, पूरा नहीं गाएंगे बिकॉज आप लोग ऑलरेडी रोज गा रहे होंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, शॉर्ट मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीवैष्णवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो हम सेवंथ वर्स गाते हैं। कुबेरात्मजौ बद्धं मूर्तैवायाद्वायामुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानम्। हरे कृष्ण। तो हम ऑलरेडी 6 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि दामोदर अष्टकम का क्या महत्व है, और अलग अलग स्टैंजास में जो सत्यव्रत मुनि हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ऐसा हरिभक्ति विलास जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है, उन्होंने उसमें बताया है कि इतना इम्पोर्टेंस है दामोदर अष्टकम का कि केवल दामोदर महीने में नहीं, हमको हर रोज इसको गाना चाहिए। तो बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है इस दामोदर अष्टकम का वैष्णवों के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे सेवंथ वर्स में हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी की कमेंट्री से, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कुबेरात्म जौ बद मूर्ते व यत्वत। तो इसका ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ कि वो कह रहे हैं कि हे दामोदर भगवान, चाहे आप खुद बंधे हुए हो, अगर कोई हमसे पूछे कि आप किनका पूजा करते हो, ऐसे भगवान का जो खुद बंधे हैं, लेकिन हम उनसे क्या बोल रहे हैं, आप मेरा संसार बंधन को छुड़वा दीजिए। अगर हम एक चेयर के साथ बंधे हुए हैं और किसी बंधे हुए व्यक्ति को ही बोले मुझे प्लीज खोल दीजिए, तो वो कैसे खोलेगा, वो तो खुद बंधा हुआ है। लेकिन सपोज भगवान ने यही बोला, सत्यव्रत मुनि बोले कि मेरा जो बंधन है, संसार का बंधन है, उसको निकाल दीजिए और मुझे भक्ति दे दीजिए। तो दामोदर भगवान उनसे पूछे कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो खुद बंधा हूं। तो ऐसा भगवान ना बोले उससे पहले ही सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं, उदाहरण है मेरे पास। आपने, चाहे आप बंधे हुए थे तो भी आपने क्या किया, दोनों जो कुबेर के बच्चे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन दोनों को खोल दिया, जबकि वो पेड़ की योनि में थे। तो हम इसको हर डिस्कस करेंगे कैसे उन्होंने खोला, क्या हुआ। तो यहाँ पे इस श्लोका में वो क्या मांग रहे, तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। कि मुझे आपसे क्या चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए, आपके प्रति भक्ति चाहिए, आपका ये जो बंधा हुआ रूप है इसके प्रति भक्ति चाहिए, और मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ना मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे, और मुझे किसी भी प्रकार का आपसे कोई और बेनेडिक्शन नहीं चाहिए। तो ये बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि। अब सनातन गोस्वामी पाद इसमें क्या बोलते हैं कि लास्ट श्लोका, जो इससे पहले वाला श्लोक जो कल्याणी माता ने जिस पे क्लास किया था, उसमें सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे थे, मुझे मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। उसमें वो भगवान के दर्शन की अभिलाषा कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने सोचा, इस श्लोका से पहले उन्होंने सोचा कि मैं भगवान से उनके दर्शन की अभिलाषा तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं उसके काबिल हूं। क्योंकि भगवान के दर्शन, डायरेक्ट दर्शन उसी को हो सकते हैं जिसके पास प्रेम है।
जिसकी आंखों में भगवान के लिए प्रेम है, प्रेमंजन श्रुत तो भक्ति विलोचने है ना, जिसकी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम है वो ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि अगर भगवान ने मेरी बात मान के मुझे दर्शन दे भी दिए, लेकिन फिर क्या होगा, एक ही बार हो पाएगा, एक ही बार दर्शन देंगे। लेकिन अगर मैंने भगवान से भक्ति मांग ली, प्रेम भक्ति मांग ली, तो कभी भी मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। तो इसीलिए आज वो क्या बोल रहे हैं, इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि मुझे आपकी प्रेम भक्ति दीजिए, और ताकि वो उनके बार बार दर्शन कर पाए। एक बार दर्शन करके वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जैसे नारद मुनि है, उनके पिछले जन्म में उनको भगवान ने एक बार दर्शन दिया, लेकिन बस एक ही बार दिया, फिर बोले नेक्स्ट अब जब तुम नारद बनोगे तब मुझे देखोगे। तो अगर आप किसी को बहुत अच्छा कुछ खिलाओ, बहुत अच्छा रूप दिखाओ, बहुत अच्छा ध्वनि सुनाओ, तो वो चाहेगा मैं उसको बार बार सुनूं, बार बार उसका स्वादन करूं। आप उसको कुछ बहुत अच्छा दो और बोलो अब बस ये लास्ट था, अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तो वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार, मुझे हर हर वक्त वो चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब भक्ति मिलेगी। इसलिए वो आज क्या मांग रहे हैं भगवान से, भक्ति, इस श्लोक में। और फिर वो सोचते हैं मैं भगवान को बोल तो रहा हूँ मुझे भक्ति दीजिए, लेकिन मेरे जैसा जो पापी है, क्या मुझे भगवान भक्ति दे देंगे? ऐसा वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। तो ऐसा हम लोग भी सोच सकते हैं कि हम भगवान से बोलते हैं आप हमें भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, लेकिन भक्ति भगवान इतना इजीली नहीं देते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, उसमें खुद बंध जाते हैं अगर किसी को भक्ति दे देते हैं। जैसा वो व्यक्ति बोलता है वैसा करते हैं। जैसे यशोदा महारानी बहुत प्रेम करती हैं, श्रीमती राधा रानी बहुत प्रेम करती हैं, तो जैसा भगवान को चाहते हैं वैसा न चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं आप नाचिए तो भगवान को नाचना पड़ता है, अगर वो बोलते हैं मैं गुस्सा हूं मुझे मनाइए तो भगवान को मनाना पड़ता है, जबकि वो भगवान है। तो उनको भी उनके अधीन होना पड़ता है अगर कोई उनसे प्रेम करता है। तो सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं क्या भगवान मुझ जैसे पापी को भक्ति देंगे? अगर भक्ति देंगे तो मेरा सेवक बनना पड़ेगा उनको। तो वो सोचते हैं अब मेरा क्या होगा। लेकिन फिर वो खुद ही अपने आप को आश्वासन देते हैं कि मेरे पास एक होप है। अगर भगवान नल कुबेर और मणिग्रीव को भक्ति दे सकते हैं तो मुझे नहीं दे सकते क्या? उन्होंने नारद मुनि के प्रति अपराध किया, लेकिन भगवान क्या है, उनको भी भक्ति दे दी है। तो इसीलिए यहाँ पे उनके लिए ये होप है, और हम सबके लिए भी होप है कि भगवान कितने भक्त वत्सल वात्सल हैं कि वो क्या करते हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव को भी भक्ति प्रदान कर दिए। तो हमको भी, हमारा भी चांस है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा पहला टीचिंग है, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भक्त के संग में आना पड़ेगा। नारद मुनि के प्रति उन्होंने अपराध किया, लेकिन नारद मुनि ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो जो भक्त का श्राप है वो भी हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। अगर भक्त हम पे गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा उसी पे किया जाता है जिसको अपना मानते हैं, तो भी भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेंगे कि भक्त ने इस पे गुस्सा किया था, अब मुझे इसका उद्धार करना पड़ेगा। जैसे नारद मुनि ने गुस्सा किया इन दोनों पे, और इनको क्या बना दिया, पेड़ बना दिया। नंद बाबा के आंगन में पेड़ बना दिया। उस समय नंद बाबा भी नहीं थे, बहुत बहुत पुराने पेड़ थे ये दोनों, नलकुबेर और मणिग्रीव। बहुत पुराने पेड़ थे, इतने पुराने थे कि सारे जो ब्रजवासी थे वो इनकी पूजा करते थे। वो जानते थे कि ये देवता हैं, क्योंकि कोई भी पंछी जो है उस पेड़ पे बैठता नहीं था। तो ये सिम्टम है, अगर कोई पंछी किसी पेड़ पे नहीं बैठे मतलब वो साधारण पेड़ नहीं है। तो इतना वेट किया उन्होंने, इतना वेट किया, फिर जाके भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन कैसे उद्धार हुआ? क्योंकि एक भक्त ने उनको श्राप दिया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं, आपका ये जो फॉर्म है, आपका ये जो बंधा हुआ फॉर्म है जिसमें आप पेट से बंधे हैं और उखल से बंधे हैं, इसके प्रति मुझे प्रेम चाहिए। तो भगवान जो है, मे भी भगवान इनसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं हमेशा बंधा रहूं? तुम ये चाहते हो कि मैं हमेशा इस प्रकार से यशोदा माँ ने मुझे बांधे रखे हमेशा? तो वो आगे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपका ये जो बंधा हुआ फॉर्म है जिसमें आप दिखा रहे हो कि मैं यशोदा महारानी के प्रेम से बंध गया, इस फॉर्म के प्रति मुझे आपका भक्ति चाहिए। इस फॉर्म मतलब आपका ये जो वात्सल्यमयी रूप है, इसके प्रति भक्ति चाहिए। सत्यव्रत मुनि ये नहीं बोल रहे आपका जो द्वारका वाला रूप है जिसमें आप राजा की तरह राज्य कर रहे हो, बहुत ऐश्वर्य है, वो वाला प्रेम, वैकुंठ वाला प्रेम वो नहीं चाहिए, लेकिन ब्रज में
जो आप बच्चे की तरह भाग रहे हो, यशोदा महारानी से डर के बंध गए हो। तो ऐसा इस रूप के लिए मुझे आपका प्रेम चाहिए। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि सत्यव्रत मुनि ये बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, वृंदावन वाला प्रेम चाहिए। क्योंकि भगवान ऐसी लीला जो है वृंदावन के अलावा और कहीं नहीं करते। भगवान ऐसी लीला वैकुंठ में नहीं करते। वैकुंठ में आप भगवान को बांध नहीं सकते। वैकुंठ में सब भगवान की आरती करते हैं। द्वारका में आप भगवान को बांध नहीं सकते। अयोध्या में भगवान को बांध नहीं सकते। वहां भगवान राजा हैं, सर्वोपरि हैं, पूजनीय हैं। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में वो क्या है, तो ऐसा एक श्लोक आता है कि भगवान के साथ जब हम कोई संबंध बनाते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ये भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ा माने हमारे समहीना, से ही भवहा अमिता हमारो अधीना। तो ये चैतन्य भागवत में बोलते हैं भगवान कि अगर कोई मुझे अपना बेटा मानता है, कोई अपना फ्रेंड मानता है, कोई अपना प्राण पति, अपना हस्बैंड मानता है और इस भावना में मेरा सेवा करता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे बड़ा छोटा मानता है, अपने आप को बड़ा मानता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, मैं उससे नीचे हो जाता हूँ। जैसे यशोदा महारानी के अधीन हो गए भगवान कि अगर वो मुझे दूध नहीं पिलाएंगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिन ही नहीं स्टार्ट होगा। मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ उन पे। उसी प्रकार से हमारे लिए क्या टीचिंग है, हमारे घर में जो डीटी है वो हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आप उनको खाना खिलाओगे तो वो खाएंगे, आप उनको सुलाओगे तो वो सोएंगे, आप उनको सुबह उठाओगे तो वो उठेंगे। तो इसलिए हमें डीटीज को और या फिर अपने जो भी चित्र पट हैं आपके घर में उनको साधारण नहीं समझना चाहिए कि ये तो पत्थर के हैं, ये तो फोटो फ्रेम है, ये थोड़ा नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ। तो वो भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति। उनको इस भावना से जब हम उनका सेवा करेंगे कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। सारे शास्त्रों का यही सार है। अगर हम ये डेवलप कर पाए कि आई एम कृष्णा एंड कृष्णा इज माइन, कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं और वो मेरे स्वामी हैं। अगर हम इस भावना को डेवलप कर पाए तो यही भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, सार्वभौम वेदांत सभी का सार यही है कि हमारे अंदर ये फीलिंग आ पाए कि मैं कृष्ण का हूं और वो मेरे हैं। तो फिर आगे यहाँ बोलते हैं बद मूर्ते वो कुबेरात्मजाओ बद मूर्ते व यात्वा। तो इसमें जो बद मूर्ते वो है, इसका अर्थ है कि चाहे यशोदा महारानी ने क्या किया, आपको बांध दिया, लेकिन इस फॉर्म में भी आपने क्या किया, कुबेर और मणिग्रीव, नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। कैसे उद्धार किया, भगवान को तो बांध दिया। अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरे को जो है, मैंने तो थोड़ा सा लीला, छोटा सा लीला किया था, उससे मुझे बांध दिया, अब तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा धमाल करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, वो वहीं खड़े थे, आओ मुझे खोलो। तो पहले तो वो लोग बहुत डर रहे थे कि यशोदा महारानी क्या क्या उनको बांध देगी अगर इन्होंने खोल दिया तो। पर फिर उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बहुत खोलने का ट्राई किया रस्सी। लेकिन क्योंकि यशोदा महारानी और श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बंधे थे भगवान, तो वो खोल ही नहीं रहे थे। तो भगवान बोलते ठीक है, तुम खोल नहीं पा रहे, मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो, फिर मैं क्रॉल करके जाऊंगा और फिर शैतानी करूंगा। तो सबने उनको धक्का दिया और फिर भगवान गिर गए। फिर भगवान क्रॉल करते करते वो दोनों पेड़ों के बीच में गए। जो दो पेड़ थे, नलकुबेर मणिग्रीव जो पेड़ बन गए थे, उन दोनों के बीच में गए और खुद तो निकल गए, लेकिन जो उनका उखल है वो फंस गया। और फिर भगवान ने बहुत जोर लगाया और फिर वो दोनों पेड़ गिर गए और बहुत जोर से जो है ध्वनि हुई। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि यही बोल रहे हैं कि चाहे बद्ध मूर्ते, वो आप खुद बंधे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उन दोनों का उद्धार कर दिया। तो फिर वो बोल रहे हैं, इससे पता लगता है कि वो दोनों पेड़ जो हैं कितने 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 फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि उनको पेड़ की योनि में भी आपको देखने का अवसर मिला। जो आपकी बाल्य लीलाएं हैं उन्होंने वो देखी। वो बाल्य लीलाएं जो देवकी और वसुदेव को भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि भगवान जब उनके पास गए तो भगवान वहां पे जाके माखन चोरी लीला नहीं किए, वहां जाके अपने दोस्तों के साथ खेले नहीं, वहां तो कंस वध किए। तो देवकी वसुदेव को भी वो बाल लीलाएं देखने को नहीं मिली जो कि इन दोनों पेड़ों ने देखी। उन्होंने कृष्ण को छुआ, उनको टच किया। इस प्रकार से वो जो दो पेड़ हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन दोनों को मुक्त कर दिया। सिर्फ उनको मुक्त नहीं किया, उनको प्रेम भक्ति भी प्रदान कर दी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है भक्तिम भाजतः। भक्तिम भाजतः का अर्थ है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ,
जिससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, उसको अल्टीमेट गोल देता हूँ। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कि हमें भक्ति मिल जाए। और फिर नलकुबेर और मणिग्रीव श्रीमद् भागवतम में जब इसका डिटेल वर्णन आता है तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो क्या बोलते हैं? संजायत मयि भाव वंपीशिता परमो अभाव। कि हमारा जो हृदय है अब पूरी तरह से आपका जो प्रेम है हमारे हृदय हृदय में आ गया है। अब हम कभी भी माया में फंस नहीं सकते। ऐसा वो प्रार्थना में बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, जब किसी को अपना प्रेम भक्ति दे देते हैं तो उसको कभी भी संसार का जो कष्ट है, जन्म मृत्यु का जो कष्ट है, उसको दोबारा से वो सहन नहीं करना पड़ता। इसीलिए मोक्ष से ऊपर है भक्ति। क्योंकि मोक्ष में क्या है? हम केवल मुक्त होंगे, हमारा केवल जन्म मृत्यु खत्म होगा, लेकिन हमें आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति अगर किसी को भगवान देते हैं तो उसको मोक्ष तो साइड इफेक्ट है, उसको कभी जन्म लेना पड़ेगा नहीं, और साथ में उसको सेवा भी मिल जाएगी। तो पॉजिटिव भी मिलता है साथ में। तो इसलिए सत्यव्रत मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप खुद बंधे हैं लेकिन आपने उन दोनों का उद्धार किया। तो जैसे उनको प्रेम भक्ति दिया वैसे ही मुझे भी प्रेम भक्ति दे दो। आपके इस छोटे से जो फॉर्म है, जो डरा हुआ है, जो रो रहा है, जो बंधा हुआ है, जो डर रहा है, उसके प्रति मुझे प्रेम भक्ति दे दो। मुझे आपसे कोई और मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसा वो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं। और वो बोल रहे चाहे मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। तो भक्तों का यही स्वभाव है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने बहुत से भजनों में बोलते हैं कि चाहे जे जे जन्म, मुझे अपने कर्म के अनुसार जो जो जन्म प्राप्त करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आप क्या करिए, मुझे कभी भी भक्ति से दूर मत करिए, भक्ति और भक्तों से दूर मत करिए। तो ये हमारा थर्ड लेसन है कि हमको, ये बहुत टफ है। हमें तो अगर भगवान बोलेंगे ठीक है तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना दूंगा, तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, बहुत पैसे दे दूंगा, छोड़ दो भक्ति, हम उतने में ही छोड़ देंगे। तो मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है। मोक्ष, सिद्धि, ये सब जो है चुड़ैले हैं हमारे हृदय में। जब तक ये चुड़ैले रहती हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हमारे हृदय में जब तक ये चुड़ैले हैं, जिसमें सिद्धि की कामना है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, से एक सिद्धि होती है कि सामने वाले के मन की बात हम जान लें। तो हम सब में ये इच्छा है कि हम क्या करें, जो सामने वाला सोच रहा है वो हमें पता लग जाए। ऐसे अष्ट अष्ट सिद्धियां होती हैं। हम बोलते हैं ना हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे। तो कुछ लोग हनुमान जी का सेवा इसलिए करते हैं कि हमें भी अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग इसीलिए सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं कि हमें भी सिद्धि मिले, हमें भी स्वर्ग जाने को मिले। तो स्वर्ग क्या है? काम, काम इच्छा, कि हम वहां जाके और भोग करेंगे, मुक्ति। और मुक्ति, मुक्ति मतलब भगवान में मिल जाएंगे। बस बहुत कष्ट है यहाँ पे। तो जब तक हमारे हृदय में ऐसी डिजायर्स हैं, तो जहाँ पे चुड़ैल रह रही है वहां पे भक्ति महारानी कभी एंटर नहीं कर सकती। क्योंकि भक्ति महारानी क्या है? एक प्रिंसेस है। आप खुद ही, हम लोग इतने साधारण लोग हैं, हम प्रिंसेस नहीं हैं। लेकिन हम किसी अंधेरी जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे बहुत डार्कनेस हो, जो बहुत गंदी जगह हो, हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे पहले इसको साफ करें फिर हम जाएंगे। तो भक्ति महारानी तो है ही प्रिंसेस। तो वो ऐसी जगह पे कभी नहीं आती जो, जिसमें ये सब चुड़ैलें रहती हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सब रहती है, वहां पे भक्ति महारानी नहीं आती। तो हमें इन डिजायर्स को हटाना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे हटेंगी? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें भगवान से, हम हमेशा बोलते हैं हमें भक्तों का संग दीजिए, लेकिन हमें भगवान से बोलना चाहिए हमें ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनके हृदय में ये कामना नहीं है। तो बहुत से भक्त हम देखते हैं, हमारे जो साधक हैं, बहुत से साधक हमारे आसपास, उनके हृदय में ये सब डिजायर्स हैं, और हमारे हृदय में तो है ही। और उनके साथ रह के हमें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भक्त है, और वो सोच रहे हैं कि हम अभी और भोग करेंगे और अपना मटेरियल पोजेशंस और इंक्रीज करेंगे, हम ये सिद्धि सीखेंगे, फिर उसको अपने वश में कर लेंगे, सबको अपने वश में कर लेंगे, सबको भक्त बनाएंगे फिर वश में करने के बाद। तो हमें लगता है कि इन डिजायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा जब हम संग करते हैं तो हमारी जो डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स, वो और स्ट्रांग होती रहती है हमारे हृदय में। और भक्ति तो दूर 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 बहुत दूर चली जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है। भौतिक कामना केवल ये नहीं है स्त्री, धन, बड़ा घर, सिर्फ ये भौतिक कामना नहीं है। स्वर्ग जाना भी भौतिक कामना है, मोक्ष भी भौतिक कामना है, कोई सिद्धि मिल जाए, कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाए,
इस्कॉन में ही बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, ये भी भौतिक कामना है। तो इस प्रकार से जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो हमारी जो ये हृदय की डिजायर्स हैं ये और स्ट्रांग होती रहती हैं कि देखो उनके हृदय में भी तो यही सब है, मतलब यही हमारा गोल होना चाहिए, हम भक्त संग कर रहे हैं। तो हम अपने पाथ से जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद तो इनसे बचना है, लेकिन हम अपने बल से नहीं बच पाएंगे। हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन चाहिए। जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनका एक ही गोल है, मुझे हरि नाम में रुचि प्राप्त करना है, मुझे भगवान के प्रति और आकर्षण पैदा करना है, मुझे भागवतम पढ़नी है, उसको रेलिश करना है। जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी पोस्ट, इससे हमारा अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा और फिर हमारी लाइफ जो है एकदम पीसफुल हो जाएगी। क्योंकि हमारे जिसके हृदय में भौतिक कामना होती है उसका हृदय हमेशा जलता रहता है। उसको लगता है अभी इनफ नहीं है, मुझे और प्राप्त करना है, मुझे और प्राप्त करना है। तो वो हमेशा अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो हम कैसे पता लगाएं हमारे हृदय में है अभी भौतिक कामनाएं? हम हमेशा अशांत रहेंगे, हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम शांत रहेंगे, कोई हमारा जूनियर भी हमसे आगे बढ़ेगा, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, वाओ इसको और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा गोल इनके साथ यहाँ पे compete करना नहीं है, मेरा गोल क्या है? भगवत धाम जाना। तो जब हमारा ऐसा गोल रहेगा तो फिर हम बहुत शांत रहेंगे। यही सत्यव्रत मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे क्या दीजिए, प्लीज मुझे प्रेम और भक्ति दीजिए। और किसके प्रति? स्वकाम, आपके प्रति प्रेम भक्ति दीजिए जिसमें आप बंधे हैं। तो भगवान बोल रहे तुम कैसे के हो, तुम चाहते हो मैं हमेशा बंधा रहूं? तो फिर सत्यव्रत मुनि बोलते नहीं नहीं, मैं आपके लिए बहुत कंसर्न्ड हूँ, मैं चाहता हूँ कि यशोदा मैया आपको जल्दी खोल दें। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि बंधे हुए मतलब प्रेम के बंधन में बंधे हुए जो आपका रूप है इसके प्रति प्रेम भक्ति चाहता हूँ। और फिर बोल रहे हैं कि इसका दूसरा अर्थ क्या है, इस रूप के प्रति जो चाहते हैं और इस स्थान में, तो वृंदावन वाली भक्ति चाहते हैं वो, ब्रज भक्ति जिसमें भगवान के साथ निकटता ज्यादा है। बाकी सभी स्थानों से वृंदावन में जो भगवान के साथ निकटता है और वैसी निकटता कहीं नहीं है, इसलिए वो वृंदावन वाला भक्ति चाहते हैं भगवान से। हम सब जानते हैं कुबेर कौन है? देवताओं के ट्रेजरर, उनके सब खाता सारे जो धन है उसको मैनेज करते हैं। तो अब नलकुबेर और मणिग्रीव उनको श्राप क्यों मिला? क्योंकि वो अहंकार में आ गए थे। तो ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है हमारे जीवन में चार प्रकार के अहंकार होते हैं। एक तो धन का अहंकार, दूसरा बहुत अच्छा रूप, किसी का बहुत अच्छा रूप है तो उसको भी बहुत अहंकार हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा मैं बहुत सुंदर हूँ। या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। तो ये जो चार प्रकार के हमारे मद हैं, इससे हम हमारा पतन हो जाता है। तो प्राइड जो है उससे हमारा पतन हो जाता है, इसीलिए नलकुबेर और मणिग्रीव के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैंने बताया उनका फायदा क्या है, कि उन्होंने पंगा किससे लिया? भक्त से लिया। तो दुश्मनी भी करनी चाहिए तो भक्त से, क्योंकि उनके साथ हम किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाएंगे तो वो हमारा क्या करेंगे? फायदा ही करेंगे। वो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्त होते हैं अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। तो नारद मुनि उनका कोई शत्रु नहीं, उनका एक ही गोल है, चाहे मुझे ये गाली दे कुछ भी करे, मुझे इसको प्रेम देना है। मार खाए प्रेम दय दयाल तनाई है। तो निताई निताई चांद के नित्यानंद प्रभु के लिए ये भजन है, मार खाए प्रेम दय। कि जो ऐसा ऐसे पर्सनालिटी हैं जो मार खा के भी क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। तो अगर कोई उनको सच में उनसे प्रे करे, उनकी प्रार्थना करे, तो उसको क्या नहीं दे सकते? तो ऐसे नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया भगवान ने। फिर अब हम देखते हैं कि हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होती कैसे है। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मुझे प्रेम भक्ति दीजिए। तो रूपक गोस्वामी बताते हैं कि प्रेम भक्ति हमें कैसे मिलती है। आप सब जानते हैं कि 9 स्टेप्स होते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अथा भजन क्रिया। तो सब सब स्टार्ट होता है साधु संग से। हमारे हृदय में थोड़ा सा श्रद्धा होता है, बहुत कोमल श्रद्धा, कि ठीक है भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उस श्रद्धा को पानी कौन देता है? साधु। फिर साधु हमें बताते हैं इस प्रकार से भजन करना है, इस प्रकार से माला करनी है। तो उनके संग करने से हम भजन करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा अनर्थ जाते हैं। अभी हमारे अनर्थ बढ़ रहे हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए, अनर्थ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए।
तो अनर्थ हमारे जाने चाहिए भजन करने से। फिर उसके बाद हम निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, प्रेम तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे अभी हम कहाँ फाइट कर रहे हैं? अनर्थ, अपने अनर्थों से फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ठीक प्रकार से भजन क्रिया करनी चाहिए। ठीक प्रकार से अर्थ क्या, अगर कोई व्यक्ति कपड़े धोता है तो कपड़े धोने का अर्थ है कपड़े साफ होने चाहिए, कपड़े और गंदे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उसका यही पर्पस है, फिर वो साफ होने चाहिए। उसी प्रकार से हम भजन कर रहे हैं तो हमारा हृदय साफ होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, साथ साथ ऑफेंसेस करते हैं, तो साफ की जगह हम और गंदा कर लेते हैं हृदय को। पहले तो वैष्णव अपराध नहीं होते थे, अब साथ में वो भी डाल देते हैं, फिर थोड़ा सेवा अपराध भी डाल देते हैं। इस प्रकार से बस अपने ऑफेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके कारण हृदय साफ नहीं होता और मैला होता रहता है। फिर प्रेम तो दूर है, हम श्रद्धा के स्टेज से भी नीचे नीचे जाते रहते हैं, फिर हम नास्तिक बन जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुने। हमारा फोर्थ टीचिंग है कि हम सुने इसके बारे में कि कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है हमें भक्ति में। हम बहुत सस्ता ले लेते हैं कि ठीक है, हमें मिल गया, माला मिल गया, अब दीक्षा हो जाएगा। क्या क्या करना है? यही तो करना है, 16 माला घुमानी है, जैसे जैसे घुमा लेंगे, कभी कभी मंदिर चले जाएंगे। पर हमारा पर्पस ये नहीं है। हमारा पर्पस है हमारा हृदय शुद्ध हो। बहुत से भक्तों को आप देखेंगे, जो जो सेकंड इनिशिएटेड भी हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है उनका, ऐसा एक भक्त बता रहे थे अपने लेक्चर में कि अम, वो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के डिसाइपल थे एक, और थोड़े समय के बाद उन्होंने क्या किया, वो सेकंड इनिशिएटेड थे और थोड़े समय के बाद उन्होंने मायावादी संस्था ज्वाइन कर ली, जिसमें ये बताया जाता है भगवान का कोई रूप नहीं है। तो मतलब उन्होंने कितने कितने वर्ष, अगर ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं तो कितने वर्ष उन्होंने मंदिर में बताया होगा, कितनी बार दामोदर अष्टकम गाया होगा, कितनी बार कथाएं सुनी होंगी, कितनी बार लेक्चर दिए होंगे, कितनी बार यात्रा पे गए होंगे, कितनी बार प्रसाद पाया होगा। लेकिन अभी भी वो सोच लिए कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो इस्कॉन छोड़ देता हूँ और मायावादी संस्था ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ऑफेंसेस, उससे क्या होता है कि हमारा जो, हमें जो आगे जाना था हम पीछे जा रहे हैं। हमारी गाड़ी का हम बैक गियर डाल दिए, तो पीछे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी के भी प्रति ऑफेंस ना करें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका संग ना करें। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि बहुत वैष्णव अपराध होंगे, इससे बेटर है कि मैं भक्तों से बहुत दूर रहूं, उनसे बहुत डिस्टेंस बना के रखूंगा, अगर उनका संग ही नहीं करूंगा तो ऑफेंस ही नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनका संग नहीं करेंगे तो हम कभी मेच्योर ही नहीं बन पाएंगे भक्ति में। तो हमें बहुत बैलेंस बना के रखना है कि हमें उनके साथ रहना भी है, लेकिन इस प्रकार से रहना है कि हम उनके इतने नजदीक ना आ जाएं कि उन्हीं उनके अंदर फिर हम दोष देखें। उसके लिए हमें बहुत सुनना पड़ेगा कि वैष्णव कितने महान है। चाहे वो व्यक्ति अभी पूरी तरह से वैष्णव नहीं बना है, लेकिन वो साधना कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे जीव हैं संसार में, केवल मनुष्य ही नहीं, कितने सारे जीव हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने जीव हैं। सभी के घर में दिवाली की लाइटें लगी हुई है ना, तो हमारे घर में भी लगी, आप लोगों के घर में लगी होंगी। आप उसके बाद आप क्या करिए, आप रात को ना लाइट ऑन करते हैं सब लोग। सुबह जब आप लाइट ऑफ करेंगे ना, आप देखेंगे, मैं देखती हूँ मेरी जो पूरी बालकनी है वो पूरी भरी होती है मच्छरों से, मरे हुए मच्छरों से। उस प्रकार से मतलब सिर्फ हमारे घर में, तो जो छत है उसमें अलग होंगे, फिर कितने सारे लोग हैं उन सबके घरों में, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे भी आप देख सकते हैं इतने सारे जीव हैं। वो सब माला नहीं करते हैं पर वो जीव हैं। और उसी प्रकार से कितने सारे मनुष्य हैं जो लोग माला नहीं करते हैं, जो सब जो मतलब अभी नहीं कर रहे हैं भजन। और उसमें से कुछ ऐसे सौभाग्यवान जीव हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जो माला कर रहे हैं या वो रुचि दिखा रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, तुम तो बहुत घटिया हो, कर्मी लोग तो फिर भी बेटर है, लेकिन सबसे जो बुरे व्यक्ति है मेरे साथ वाला भक्त जो माला कर रहा है वो सबसे बुरा है। तो हमारा ऐसा मेंटालिटी रहता है, जिसके कारण हम ऑफेंसेस करना स्टार्ट करते हैं। उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो भक्त जो है बहुत ही बुरा है और मेरे प्रति बहुत नेगेटिव भावना रखता है, इसलिए आज के बाद मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। फिर हम इसी प्रकार से अपने दिमाग में खिचड़ी बनाते रहते हैं, तो ऊपर जाने की बजाय हम नीचे जाते हैं और हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमें इस चीज का जो है ध्यान रखना है। और फिर हमारे आचार्य बताते हैं कि साधक जो है
उसको, जिसको प्रेम भक्ति चाहिए, जिस साधक को प्रेम भक्ति चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर ये, हाँ, लास्ट वो है, इससे हमें वाइंड अप करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं वृत्तासुर जी की। वृत्तासुर, आप सोचेंगे ये तो असुर है, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भागवतम का एक नाम है वो ग्रंथ जिसमें वृत्तासुर की प्रार्थना है। तो ये भक्त थे, लेकिन किसी वजह से ये असुर बन गए, तो वो ये प्रार्थना बोलते हैं। तो दो श्लोक है, हम इसको पढ़ेंगे। ममोतमो श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वानमायात्मजादार्गेष्व आसक्त चेतस्य नानाथ भूयात्। तो हमारा फिफ्थ लेसन यही है कि हमें भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड माय मास्टर, मैं इस संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल को भोगते भोगते मैं बहुत घूम रहा हूँ इस संसार में। तो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता हूँ आपके उन डिवोटीज के प्रति जो पायस हैं, जो इनलाइटेंड है, मतलब आपके भक्तों का संग चाहता हूँ। फिर वो बोलते हैं मेरा जो अटैचमेंट है अपनी अपनी बॉडी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने घर से, वो क्या है, वो बहुत बढ़ रहा है। वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। पहले तो हम सिंगल थे तो अपनी बॉडी से अटैचमेंट होता है, फिर जैसे जैसे शादी होता है, फिर पति से, फिर बच्चों से, फिर पूरे घर से अटैचमेंट हो जाते हैं, जिनको हम जानते नहीं है उनसे अटैचमेंट बढ़ रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि मैं इनसे अपना अटैचमेंट तोड़ लूं। और क्या करूं? लेट माई माइंड, माई कॉन्शियसनेस एंड माई एवरीथिंग आई हैव बी अटैच्ड ओनली टू यू। और वो कब होगा? फ्रेंडशिप इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। जितना हम भक्तों के साथ, मैंने बताया कौन से भक्त, जितना हम भक्तों के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे हृदय में भी ऐसा डिजायर आएगा मुझे कृष्ण से आसक्त होना है। और ये और एक प्रार्थना वृत्तासुरी बोलते हैं, बोलते हैं अहम हरे तव पदेकमूलः दासानुदास भवितास्मि भूयः मना स्मरतेषु पतेर्गुणंस्ते गृहीतवा कर्म करोतु कायः। तो वो बोलते हैं अहम हरे तव पदैक मूला, ओ माय मास्टर, वो बोलते हैं ओ भगवान, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, कब वो दिन आएगा, विल आई अगेन बी एबल टू बी सर्वेंट ऑफ योर इटर्नल सर्वेंट्स हु फाइंड शेल्टर ओनली एट योर लोटस फीट। कब वो ऐसा सौभाग्यशाली दिन आएगा जब मैं फिर से आपके सेवकों का सेवक बन पाऊंगा। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो हमारा एस्पिरेशन ये होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं, आगे बोलते हैं, कब मैं उनका सेवक बन पाऊंगा ताकि जो मेरा मन है, जो मेरा दुश्मन है, मेरा मन हमेशा आपके बारे में सोच सके, आपको ग्लोरीफाई करे, आप, और मेरी जो बॉडी है वो आपकी सेवा करे। ये सब तब होगा जब हम भक्तों के सेवक बन पाएंगे। तो ऐसा मतलब ये पहला स्टेप है प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का। प्रेम भक्ति बहुत दूर है हमारे लेवल से, लेकिन ये पहला स्टेप है। इसलिए सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि आप जिस प्रकार से बंधे हैं प्रेम में, मुझे भी वो प्रेम में बंधना है। तो हम सब भी वो प्रेम में बंधना चाहते हैं, हम सबको प्रेम चाहिए, लेकिन उसको उसमें बंधने के लिए हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग। जैसे हमने आज पढ़ा था, हमने 5 लेसन्स सीखे। आप सब लोग इस पे मेडिटेट करिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध जो है स्थापित कर पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लास्ट शो का परसों करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री दामोदर भगवान की जय।